गुड मॉर्निंग क्लास। वंस अगेन हमारे पास कुछ और नई टर्मिनोलॉजीज है जिनको हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, और जिसमें से सबसे पहली होगी हमारे पास ड्राइंग। देखो, ड्राइंग में आपको पहले समझा देता हूं। हमने कल एक वर्ड सीखा था जो था कैपिटल। क्या था सर कैपिटल? दोबारा रिपीट करवा दो, हमें थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, हम भूल गए वापस। ठीक है भाई, दोबारा सुनो। देखो, ये था हमारा बिजनेस और ये थे हम बिजनेस के ऑनर। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में चाहे वो कैश के फॉर्म में पैसे लेके आए, चाहे वो कुछ स्टॉक के फॉर्म में लेके आए, चाहे वो कुछ एसेट के फॉर्म में, बिजनेस में कुछ भी पैसे लेके आएगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल मतलब कि ये जो ऑनर है ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ठीक है भाई। सबसे पहले इसकी जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख रुपीज, फिर इसने 5 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर इसने 4 लाख रुपीज और इंट्रोड्यूस किए थे। याद होगा कल की क्लास में? बिल्कुल सर, हमें याद है कि इसने टोटल 19 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे अपने खुद के बिजनेस में। नेक्स्ट लाइन क्या होती है? मान लो कि उसे घर पे पैसे की जरूरत पड़ गई और वो 2 लाख रुपए निकाल के ले गया बिजनेस से। क्या निकाल के ले गया? 2 लाख रुपए। तो अब उसकी जो कैश जो थे ना 10 लाख रुपीज जो उसने इन्वेस्ट किए थे, उसकी जगह केवल 8 लाख रुपीज ही रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 8 लाख। और उसकी जो टोटल कैपिटल थी वो 19 लाख की जगह 17 लाख ही रह जाएगी बिजनेस में। समझ आई बात? ठीक है। तो सर ये जो 2 लाख रुपए वो निकाल के ले गया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलेंगे? सर उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। समझ में आएगी बात? तो सुनना। ऑफ मनी और गुड्स बाय द ऑनर, या फिर प्रोपराइटर या जो उसका बिजनेस का ऑनर होगा वो क्या करेगा? या तो मनी निकाल के ले जाएगा या गुड्स निकाल के ले जाएगा फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। याद रखना ये बात, वो उसके पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलेंगे। ड्रॉइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर। सर समझ आ गई बात हमें, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपीस का उसने ड्रॉइंग किया, तभी तो उसकी जो कैपिटल थी वो 19 लाख की बजाय 17 लाख ही रह गई। समझ आई ये बात? ठीक है सर, तो हमें ड्रॉइंग का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। दोबारा सुनना। अगर बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी पैसे निकालता हो या गुड्स निकालता हो तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको कैपिटल नहीं, उसको ड्रॉइंग। जो बिजनेस का ऑनर है बिजनेस में कुछ भी पैसे लेके आएगा तो बोलेंगे कैपिटल, और कुछ भी निकाल के ले गया तो बोलेंगे ड्रॉइंग। ये चीज समझ आ जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? परचेज। अब सुनना, परचेज क्या होता है? परचेज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। सुनना, ये जो हमारा बिजनेस है, चलो नीचे दोबारा अच्छे से बना लेता हूं सुंदर सा। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हम क्या करते हैं? हमारा जो बिजनेस है ना वो क्या करता है? ट्रक को सेल करने का काम करता है। ये ट्रक का शोरूम है भाई, इसमें ये ट्रक्स खड़े हैं बहुत सारे, 4 5 6 ट्रक्स खड़े हैं। अब सुनना, ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में ये बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो ये बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए हमें एक बड़ा ट्रक भी तो चाहिए ना, इन छोटे मोटे ट्रक्स को यहां वहां कैरी करने के लिए। तो सुनना, ये हमारे पास एक बड़ा ट्रक है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई यहां तक? तो सुनना, अब मैं बिजनेस के लिए जब ये ट्रक्स मार्केट से परचेज करूंगा ना, ये वाले ट्रक, क्योंकि मेरा बिजनेस ऑपरेशन क्या है कि मैं ट्रक्स को मार्केट से खरीदूंगा और इनको मार्केट में वापस सेल करूंगा। समझ आ जानी चाहिए बात? तो सुनना, अगर मैं इन ट्रक्स को खरीदूंगा तो उसी को बोला जाएगा परचेज। क्या बोला जाएगा? परचेज। और जब मैंने इस ट्रक को खरीदा, क्योंकि ये तो हमारे बिजनेस ऑपरेशन में काम आ रहा है ना, इसको हमारे बिजनेस के द्वारा इसको काम में लिया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये परचेज नहीं होगा, ये हमारी एसेट होगी। क्या होगी? एसेट। याद करो, लास्ट क्लास में सिखाई थी, बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी या जो बिजनेस के पोजीशन में कोई भी चीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। तो ये वाला ट्रक होगा एसेट, और ये जो हमने सेल आउट करने के लिए ट्रक्स खरीदे, ये हमारा क्या होगा? परचेज होगा, ठीक है। और इसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। जब हम इसको खरीदेंगे तो उस टाइम पे इसको बोला जाएगा परचेज, और जब ये हमारे बिजनेस में पड़ा होगा, रखा हुआ होगा, तो हम इसको बोलेंगे स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ये चीज समझ आ जानी चाहिए। अब जो स्टॉक है, स्टॉक भी 3 से 4 तरीके का होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं, छोड़ो अभी। तो सुनना, परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स विच द बिजनेस डील्स। जिसका बिजनेस है ना, बिजनेस जो उस गुड्स को डील करने का काम करता है। एक बात बताओ, क्या ये ट्रक हमने इस पर्पस से खरीदा है कि इसको जब भी बिकने वाला होगा तो इसको बेच देंगे?
इस पर्पस के लिए खरीदा है हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पर्पस के लिए नहीं। इसको हमने ट्रक को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, क्या ये बिजनेस यूज के लिए काम आ रहा है। समझ आ जानी चाहिए बात। और ये जो ट्रक्स है ना हमारे पास, ये होंगे हमारे बिजनेस डील के लिए, तो इसी को बोला जाएगा परचेज। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब जिन ट्रक्स को हमने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया है, उन्हीं ट्रक्स को अगर हम मार्केट में बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो उसी को बोला जाता है सेल। सुनना, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने इन ट्रक्स की ओनरशिप किसी और पर्सन को दे दी, किसी और इंसान को या किसी भी फर्म को, किसी भी चीज को मैंने इन ट्रक की ओनरशिप दे दी। हाँ भाई, ये 2 ट्रक तो ले जा तू। अच्छा, आपका नाम क्या है? राम। ठीक है भाई, ये 2 ट्रक आप ले जाओ, ये 1 ट्रक शाम लेके चला जाएगा। समझ आ रही बात? तो देखो, मैंने इन राम को, शाम को इन ट्रक की ओनरशिप दे दी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेल हो जाएगा। सुनना, सेल मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। गुड्स की ओनरशिप किसी और को दे देना, या फिर सर्विस रेंडर कर देना। हमारे कुछ लोग होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करवा देना। सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, कुछ पैसे लेके उनको सर्विस प्रोवाइड करवा देना। समझ आई ये बात? तो ये क्या होती है? हमारी सेल होती है। अब सुनना, सेल भी हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। क्रेडिट मतलब उधार में माल बेचना। एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब क्या होता है? कैश सेल का मतलब होता है, सुनना, मान लो ये गुड्स है, ये गुड्स हमने उनको दिया और बदले में उसने हमें कैश दे दिया, तो ये हो गया कैश सेल। क्रेडिट सेल क्या होता है? हमने गुड्स उनको दिया, इनके पास गुड्स आ गए और उसने हमें बदले में पैसे नहीं दिए, ये बदले में हमें बोलेंगे कि हम आपको बाद में पैसे देंगे, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में हमें हैंड टू हैंड पैसे नहीं मिलते, पैसे एक प्रॉपर टाइम या पीरियड के बाद में हमें फ्यूचर में कभी मिलने होते हैं। समझ आई ये बात? तो वो होती है क्रेडिट सेल। उसी तरह से जो परचेज होती है वो भी 2 तरह की होती है। एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। एक होती है कैश परचेज, एक होती है क्रेडिट परचेज। एक होती है कैश, एक होती है क्रेडिट परचेज। मतलब कि हमने गुड्स मार्केट से खरीदा और बदले में उसको पैसे दे दिए, वो हो गया कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज क्या? गुड्स तो खरीद लिया, लेकिन पैसे है वो फ्यूचर में किसी डेट को दूंगा, मैं आज नहीं दूंगा, 1 महीने बाद लेना, 20 दिन बाद में लेना, तो वो क्या होगी? वो होगी क्रेडिट परचेज। दोनों ही केस में परचेज तो होगी और दोनों ही केस में ट्रांजैक्शन भी होगा। ये ट्रांजैक्शन ही है, ऐसा नहीं है कि सर पैसे तो गए नहीं तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उससे आपकी जो बिजनेस पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। समझ आ जानी चाहिए बात। ठीक है, तो हमने टोटल अभी तक 3 टर्म्स पढ़ लिए। सबसे पहले था ड्रॉइंग, फिर था परचेज, फिर था सेल। ड्रॉइंग का मतलब दोबारा देखो, विड्रॉवल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है ड्रॉइंग की वजह से। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्या है हमारी? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। केवल और केवल इस गुड्स के परचेज के लिए ही ये टर्म परचेज काम में आता है। विच द बिजनेस डील्स, जिसका बिजनेस डील कर रहा होता है उसी चीज को अगर हम परचेज करेंगे तो उसी को बोला जाएगा परचेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल। सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और गुड्स और सर्विस टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। किसी प्राइस के बदले में किसी गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर देना या फिर सर्विस रेंडर कर देना। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा डेटर। सुनना, मैंने आपको एक चीज बताई थी। मान लो कि हमने ये जो सेल किया है, क्या सेल किया है? एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। एक होता है कैश सेल, एक होता है क्रेडिट सेल। सुनना, मैंने क्या किया? सबसे पहले 1 लाख रुपए का कैश सेल कर दिया। 1 लाख रुपीस का मैंने क्या कर दिया? कैश सेल कर दिया। अगले दिन फिर मेरे पास कोई दूसरा पर्सन है जिसको मैंने 50,000 रुपीज का, उसको क्या कर दिया? 50,000 रुपीज का मैंने उसको क्रेडिट सेल कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट सेल। तो सुनना, जिसको मैंने क्रेडिट सेल किया ना, जिस पर्सन को, मान लो इस पर्सन का नाम, इसका नाम था XYZ, इस पर्सन का नाम था XYZ, तो इस पर्सन को मैं बोलूंगा डेटर। क्या बोलूंगा मैं? डेटर बोलूंगा। जिस पर्सन को, जिस पार्टी को, जिस फर्म को, जिस कंपनी को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है, क्या किया है? क्रेडिट में सेल किया है, तो उस पर्सन को बोला जाता है डेटर। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब सुनना, ऊपर वाली कंडीशन में चलते हैं। कैश परचेज हमने कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे, मान लो हमने किया ABC लिमिटेड, इस कंपनी से हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया, तो इस पर्सन को बोला जाएगा। अब सुनना, यहां पे हमने क्रेडिट में परचेज किया है और यहां पे हमने क्रेडिट में सेल किया था। क्रेडिट मतलब होता है उधार में, तो जहां से हम उधार में परचेज करेंगे, क्रेडिट में परचेज करेंगे, उसको बोला जाएगा
क्रेडिटर। क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। और इसको बोला जाएगा डेटर, इसको बोला जाएगा डेटर। अब सुनना, इनका जो मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं आराम से। द टर्म डेटर, डेटर टर्म कब यूज होगा? द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दोज पर्सन और फर्म और पार्टी, कुछ भी हो सकता है। दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको हमने गुड्स बेचा है या फिर हमने उनको सर्विस रेंडर की है या फिर हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की है, बिल्कुल, ऑन क्रेडिट। कैसे किया है? क्रेडिट में किया, उधार में किया। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और उनसे अभी तक हमें पैसे नहीं मिले हैं, फ्यूचर में कभी मिलने वाले हैं। और जिस दिन फ्यूचर में हमें उनसे पैसे मिलेंगे, हमारे डेटर खत्म हो जाएंगे, हमारे डेटर नहीं रहेंगे। समझ आ जानी चाहिए बात। तो ये लाइन समझ में आई, इसको दोबारा अच्छे से रीड करना, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? सुनना, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म या कोई भी पार्टी फ्रॉम हुम, जिनसे, देखो यहां पे हमने खरीदा था, फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विस प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट, उधार में हमने गुड्स खरीदा है या फिर सर्विस ली है, क्रेडिट। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, और अभी तक हमने उनको पेमेंट नहीं किया है। समझ आई ये बात? सर समझ तो आ गई, लेकिन आप हमें फिर से थोड़ा सा एक ना बहुत शॉर्ट में दोबारा अच्छे से समझा दो। चलो भाई समझा देते हैं, ठीक है? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमें क्रेडिट सेल और जो ये जो हमें क्रेडिटर और डेटर है ना, वो चीज समझ में नहीं। तो सुनना, ये हमारा है बिजनेस, ये क्या है? बिजनेस। और बिजनेस से हम यहां करेंगे सेल, और यहां से हमारे पास गुड्स आएगा जिसको बोलेंगे परचेज, जिसको हम बोलेंगे परचेज। तो सुनना, गुड्स को परचेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होगी, उनमें से कोई एक पार्टी मान लो जिसका नाम था चलो राम। राम से मैंने गुड्स परचेज किया है, और कैसे किया है? परचेज किया, वो भी क्रेडिट में। और सर आपने उसको पैसे नहीं दिए, मतलब आपने उधार में गुड्स परचेज किया है, बिल्कुल। और फिर मैंने क्या किया? शाम को वो सेल कर दिया, वो भी क्रेडिट में, क्रेडिट में, उधार में माल बेच दिया मैंने उसको, उधार में क्रेडिट सेल कर दी। तो सुनना, जिससे मतलब किससे? राम से अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो राम होगा हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब कि राम से मैंने गुड्स खरीदा है, राम को बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। और मैंने गुड्स उधार में बेचा है, किसको? शाम को, तो शाम को मैं बोलूंगा डेटर। शाम को क्या बोलूंगा? डेटर। और राम को बोलूंगा क्रेडिटर। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। अब एक चीज और सुनना, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना इन दोनों में से हमारी एसेट कौन सी और लायबिलिटी कौन सी है, तो सुनना, राम से मैंने गुड्स खरीदा है, राम से मैंने गुड्स खरीदा है, तो राम को मैं पैसे दूंगा ना, मैं कौन? बिजनेस। मतलब जो बिजनेस है वो राम को पैसे देगा। तो बताओ ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन नहीं है क्या? बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है क्या? सर बिल्कुल। तो ये जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, ये बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। और ये जो डेटर है, डेटर को मैंने गुड्स सेल किया है, डेटर को मैंने माल बेचा है, शाम को मैंने गुड्स सेल किया है, तो उससे मैं पैसे लूंगा, डेफिनेटली पैसे लूंगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एसेट हो जाएगी। डेटर हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ हमारे कुछ एक 4-5 पॉइंट्स और है, वो कवर होते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए टर्म्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।